हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा हम शहीद नरेंद्र कुमार विश्वविद्यालय में एडमिशन फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले आप सर्च करेंगे SNPV। फिर इस पेज में आने के बाद एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन पे जाके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना चाहिए। फिर 12th पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्ट्रीम में जो भी आप 12वीं में स्ट्रीम लिए थे उसे चूज करेंगे। उसका नो पे टिक करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उस पे चूज करके अपना 10th में जो आपका मार्कशीट में नाम है वो लिखेंगे सेम एज इट इज, सेम टू सेम लिख देना है। जैसे इसमें लिखा है कमलेश कुमार यादव, तो ऐसे ही आपको तीनों बॉक्स में भर देना है। मिडल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, उसके बाद फादर नेम डाल देते हैं। अगर बीच में कुछ लिखा है जैसे कुमार लाल फिर यादव तो उसे बीच में डालना है। नहीं लिखा है तो आप सीधा उसका सरनेम लिख सकते हो। फिर मदर्स नेम डाल देना है। फिर मदर का लास्ट नेम, फिर जेंडर, उसका देखते हैं कैटेगरी किस में आता है, ST SC OBC जो भी है आपका उसको टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो हम डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मैं हाइड कर देता हूँ अभी प्राइवेसी पर्पस के लिए। फिर सेंड OTP क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल में जो OTP आएगा उसे एंटर करके सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल में आईडी पासवर्ड चला जाएगा। आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड हम मैसेज में देखेंगे। आपके फ़ोन में जो आया होगा उसे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। साइन इन होने के बाद आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा जो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस का चार्ज है। फिर हम पे कर देंगे। अब UPI से QR कोड पे क्लिक करके मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको टच करना है नेविगेशन में, फिर एडमिशन सर्वे वाले में आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको आता है, अगर यस या नो आपके हिसाब से लगा देंगे। उसके सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ही आपके आगे का फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगा। अपना रिलीजन चूज करना है, आप हिंदू हो तो हिंदू और जो भी हो। फिर स्टेट में छत्तीसगढ़, फिर जो भी आपका जिला है, जैसे हमारा रायगढ़ है तो हमारा रायगढ़ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप राशन कार्ड कौन सा है आपका, अगर कुछ नहीं पता आप अदर पे ही रहने दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे अपना एड्रेस, जैसे आपके पिता का नाम, सन ऑफ जो भी है आप उसको डाल देंगे। उसके बाद हाउस नंबर, मकान नंबर, फिर आपके जो एरिया का नाम क्या है, गांव का नाम, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टाउन, ब्लॉक और मोबाइल नंबर डाल के फिर उसके बाद नीचे सिलेक्ट पे टिक कर देंगे ताकि ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी यही आ जाए। उसके बाद सेव कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ होना चाहिए 100 KB से 200 KB के बीच, और सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 10 KB से 50 KB। तो आप अपलोड कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आप फ़ोटो को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, उसके साइज़ को ठीक कर सकते हो,
तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना डिटेल डालना है प्रीवियस क्लास का, आपके 12th के मार्कशीट का डिटेल डालना है। फिर कौन से स्कूल से आप पढ़े हो उसे डाल दोगे। फिर कौन सा स्ट्रीम है, 1 साल का है। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके फर्स्ट के अल्फ़ाबेट को डालना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब। ठीक है। उसके बाद आपका जो बोर्ड है उसे चूज़ कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, ये आपके रिजल्ट में दिख जाएगा जब आपका ऑनलाइन रिजल्ट होगा आपके पास। अभी हार्ड कॉपी तो अभी नहीं आया होगा, तो आप ऑनलाइन वाले रिजल्ट के हिसाब से अपना डाल देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आप डालेंगे अपना रोल नंबर। फिर देन रिजल्ट कैसा है, पास, फेल, सप्लीमेंट्री, जो भी आया है। फिर टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, फिर आपका परसेंट अपने आप आ जाएगा। इसमें ग्रेड वाले में आप ए, बी कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको चूज करना है आप किस संस्थान के लिए, मतलब कौन से कॉलेज के लिए आप फॉर्म डालना चाहते हो। ठीक है। फिर उसके लिए आप सब्जेक्ट चूज कर लोगे, जो जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो सब्जेक्ट चूज कर लोगे। सेव करने के बाद आप दूसरा कॉलेज भी चूज कर सकते हो, उसमें भी आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। जैसे इसमें ये चूज कर रहा हूँ जी में एक को चूज करना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, आपको वैल्यू एडिड जो वी लिखा है उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है, और जो जी लिखा है उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना रहता है। ये आपके लिए कंपलसरी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप एनएसएस वगैरह ज्वाइन किए हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप टिक लगा के अपना मतलब पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, जिससे आपका मेरिट लिस्ट में आने का चांस ज़्यादा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप एनएसएस वगैरह ज्वाइन नहीं किए हो तो आप नन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे जाएंगे, पहले सेव करेंगे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 10th के मार्कशीट को का पीडीएफ या फिर उसका फोटो अपलोड करना है। 12th का से पॉइंट नंबर 2 हायर एजुकेशन वाले क्लिक करेंगे, फिर रिजल्ट को आप अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम साइज इसका 2 MB होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका ABC ID जनरेट कर लेंगे। ये पहले से डिटेल आपका फिल रहेगा, बस आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे आपका ABC ID रेडी हो जाएगा। एक बार में अगर नहीं होता है आपको एक बार और क्लिक करना है, फिर आपका ABC ID क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा ये। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे उसके बाद आपका फॉर्म एक बार आप चेक कर लेंगे पूरा डिटेल। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको एट द एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सब जितने भी टर्म एंड कंडीशन है सब में टिक लगाएंगे, एक्सेप्ट वाले में सभी में आप टिक करो। फिर यहाँ टिक लगाएंगे। उसके बाद हम फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट डल गया है। आप इसका प्रिंट आउट ले जाके आप सबमिट कर सकते हो।